डोंट स्ट्रेस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। और यही फॉर्मूला लाइफ के साथ साथ आपकी फिटनेस जर्नी में भी सटीक बैठता है। पास्ट की चिंता आपको एंजाइटी देती है और फ्यूचर की चिंता आपको रिग्रेट देती है। इसलिए आपको सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है, रिपीटिशन करना है, क्योंकि ये रिपीटिशन ही आपको लाइफ में जिता सकता है। क्या हो अगर आप पास की बातों को सोचो कि पहले तो मैं ये कर लेता था, पहले मैं 10 किलोमीटर दौड़ लेता था, अब 1 किलोमीटर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको कल क्या हो गया उसे भूलना है। अब फोकस करना है आज क्या हो सकता है। यही फ्यूचर की थॉट के साथ भी है। फ्यूचर में 6 पैक्स ऐप बनेंगे या नहीं, आप अपनी डाइट से बोर हो जाओगे तो नहीं, इस पर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है कि आज अगर आप 1% की भी प्रोग्रेस कर पाते हो तो सोचिए आपकी आगे प्रोग्रेस क्या रहेगी। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई आदत बदलनी है तो उसके लिए आपको तैयारी आज ही से करनी पड़ेगी। इसलिए फिर से फोकस प्रेजेंट पर, साथ ही कंपेयर करने की आदत को बंद करो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। आप जो पहले थे, आप जो आगे होगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप आज क्या हो और आप अपने लिए कैसे 4 कदम आगे बढ़ा सकते हो। यही आपकी ज़िंदगी को भी बेटर करेगा और यही आपकी फिटनेस को भी बेटर करेगा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद है राजा पार्क स्थित मसल फिट क्लब फिटनेस जिम में और यहाँ हम बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर भी, बड़ी खबरों की भी बात करेंगे, बड़ी हैपनिंग्स की, आज किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का मौसम और भी बहुत कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर, उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी खबर क्या कहती है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में जोरदार स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ मीटिंग। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में शिरकत। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में शिरकत। पीएम मोदी मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में मीट कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर बातचीत है। आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में है। पहला चरण जो कि इंडोनेशिया में हुआ, हमने लगातार तस्वीरें दिखाई आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया में रहे, अब दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत। लेकिन अब निगाहें टिकी हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम और उनके समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ जब द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोनों देशों के लिहाज से चाहे रक्षा हो, आर्थिक सहयोग हो, व्यापार हो, इसे मजबूती प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का उत्साह है भारतीय समुदाय में, वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि पीएम का पहुंचते वहाँ जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व में भी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया की गहरी मित्रता है वो दिखाई दी थी और दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विदेश यात्रा का दूसरा चरण है। पहले शुरुआत इंडोनेशिया के साथ और अब प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है, नहीं थमा पांचना बांध से जल निकासी विवाद मामला। लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं आप और हम भी, हम लगातार आपको इस से जुड़ा पल पल का अपडेट दे रहे हैं। नहीं थमा पांचना बांध से जल निकासी विवाद मामला, क्योंकि प्रशासन द्वारा करौली जिले की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रात करीब 12 बजे से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो करौली जिले की इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये किया गया है ताकि किसी तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश ना की जाए, गलत सूचनाएं न प्रसारित हो जाए, फिर उस पर विश्वास कहीं ना कर ले आमजन। यही कोशिश थी और यही बताया गया, इस वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। रात करीब 12 बजे से इंटरनेट सेवा को बंद किया है। सोशल मीडिया पर जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अलग थानों में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर भी है। पांचना बांध जल विवाद को लेकर आंदोलन के बीच निकल रही है बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर कुललाल मीणा ने आंदोलनरत किसानों से अपील की है। क्या अपील की है, चलिए जानते हैं। शांति, संयम और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कहा है कि कुछ लोग वातावरण को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसान भाई किसी भी प्रकार की हिंसा, उग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें, इससे प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं भ्रामक और भड़काऊ टिप्पणियां, जिस पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है उन्होंने। कहा है कि अफवाहों और अनर्गल टिप्पणियों से बचें। केवल प्रशासन द्वारा
जो अधिकृत सूचनाएं जारी की गई हैं उन पर ही आपको विश्वास करना है। और हमने इसका जिक्र भी किया क्योंकि भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने की बात थी, प्रचारित होने की बात थी, और इसीलिए एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। और यही अपील जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी की। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से आप कानून व्यवस्था खिलवाड़ ना करें, इसे प्रभावित करने वाले कदम ना उठाएं, उग्र प्रदर्शन ना करें, संयम बरतने की अपील उन्होंने की है। और कहा है कि यही कोशिश है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो, ये विवाद है इसका निपटारा हो। और उन्होंने साथ ही अपील भी की और कहा है कि जो प्रशासन दे रहा है सूचनाएं अधिकृत रूप से ऑफिशियली, उसी पर आप गौर करें, उसी पर आप विश्वास करें। वे कमांड क्षेत्र और कैचमेंट क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के किसानों के साथ समान रूप से खड़े हैं, उन्होंने ये भी कहा। और सभी किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, ये कहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो कि कृषि मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान पर पूरी रात अमेरिका ने बम बरसाया है। तो अब जो चर्चाओं में था पीस टॉक, और फिर पीस टॉक के बाद वो समझौता, अब कह सकते हैं वो समझौता पूरी तरह से ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि एक तरह से खत्म हुआ है, क्योंकि जो है ईरान की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी हमले फिर शुरू कर दिए गए हैं। चाबहार और बुशहर समेत कई शहरों में धमाके। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। चाबहार और एक अन्य तटीय शहर कोनारक में लगभग 10 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों में एक मौत पुष्टि कर दी है। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान पर पूरी रात अमेरिका ने बम बरसाया है। चाबहार और बुशहर समेत कई शहरों में धमाकों की बात हो रही है। चाबहार और अन्य तटीय शहर कोनारक में लगभग 10 धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ईरानी मीडिया में अमेरिकी हमलों में एक की मौत की पुष्टि कर दी गई है, ये भी आपको जानकारी दे दें। एक की मौत की पुष्टि कर दी गई है हमले में। और आगे भी आपको इसी से जुड़ी पूरी खबर बताएंगे जब फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधा बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर की बात करेंगे, फिर दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की बात करते हैं। पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हम जब कर रहे हैं तो आपको पहली प्रकाशित खबर बताते हैं। मोदी आइज ट्रेड सिक्योरिटी बूस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी on Wednesday arrived in Australia on the second leg of his three-nation tour. During he will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese and interact with the Indian diaspora. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अर्थात कल ही पहुंच गए थे 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होते और अपने समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ उनकी मुलाकात, द्विपक्षीय चर्चा, रक्षा सहयोग, आर्थिक दृष्टि से व्यापार को मजबूती देना इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के पीछे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से मुलाकात रहती है, द्विपक्षीय बैठक रहती है, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत जरूर प्रधानमंत्री का किया गया है ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही। खासतौर पर भारतीय समुदाय में उत्साह गजब का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एनकाउंटर नंबर 1 इन बंगाल। After Uttar Pradesh, West Bengal has witnessed its first police encounter. West Bengal is moving toward PM Modi's vision of a Sonar Bangla. Under the Suvendu-led government, women are now safer and criminals are being dealt with firmly. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है सुनार बंगला का, कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उसे साकार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी पहला पुलिस एनकाउंटर हुआ है। अब कहा जा रहा है कि ये महिलाओं की सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित कर रहा है। महिलाओं में अब ज़्यादा सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है, और क्योंकि कोशिश यही है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा वातावरण तैयार हो जो कि महिलाओं को सुरक्षा दे, उन्हें घरेलू हिंसा से बचाए, उन्हें आपराधिक घटनाओं से बचाए और उन्हें एक महत्वपूर्ण वातावरण दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नितिन गडकरी हेल्स सीएम भुजलाल शर्माज गवर्नेंस इन राजस्थान, इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ट्रम्प सेज यूएस ईरान डील टू एंड वॉर इज ओवर, जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे। आपको बताते हैं पूरी खबर। US President Donald Trump has said that the interim MOU with Iran is over. और बड़ी बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि जो अंतरिम समझौता ईरान के साथ था वो अब समाप्त हुआ है, बट ही विल अलाउ टॉक्स टू कंटिन्यू। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बातचीत को जारी रखेंगे। अब उनका जो ये बयान है, एक तरफ समझौता समाप्त होने की बात और दूसरी तरफ बातचीत जारी, दोनों में कुछ गतिरोध और विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक तरफ बातचीत की बात फिर से और एक तरफ अंतरिम समझौते की समाप्ति की बात हो रही है। अब दुनिया भर में चर्चाएं हो गई हैं।
और ये सब कुछ तब हुआ जब हमले दोनों ओर से किए गए, अमेरिका ने भी हमले किए और वहां से भी हमले किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नितिन गडकरी हेल सीएम ब्रजलाल शर्मा's गवर्नेंस इन राजस्थान। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी said that the expressways are not merely a means of transportation but highways for the all-round development of regions। तो नितिन गडकरी जो कि पहुंचे राजस्थान की धरा पर, जब उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा भी उनके साथ रहे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ रहे। और उन्होंने कहा, नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि ये जो एक्सप्रेसवे हैं ये सिर्फ विकास की दृष्टि से मायने नहीं रखते हैं या फिर सुविधाओं की दृष्टि से नहीं, इनसे रोजगार सृजन के अवसर भी पैदा होते हैं, क्षेत्र का विकास होता है। ये बात कही है नितिन गडकरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थी इंग्लिश अखबार की खबरें। अब हम आपको बताएंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों को लेकर आपको जानकारी देंगे। पहली प्रकाशित खबर है, शोपिया में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर अहमद ढेर हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। लश्कर तैयबा एलईटी के टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी को मुठभेड़ में मार गिराया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां ने 14 वांछित आतंकियों की सूची में इसका नाम शामिल था और संयुक्त अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देश का पहला एआई आधारित स्मार्ट हाईवे बनेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, उन्होंने पिनान इंटरचेंज पर हाईटेक नेटवर्क सर्वे व्हीकल का निरीक्षण किया तो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब स्मार्ट हाईवे प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को अलवर जिले के पिनान इंटरचेंज पर एआई आधारित नेटवर्क सर्वे व्हीकल का प्रेजेंटेशन देखा और इसके बाद तकनीक के लागू होने के बाद कहा कि देश का पहला एक्सप्रेसवे बनने की ओर बढ़ेगा, जहां सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव की निगरानी एआई से की जाएगी। तो एआई अब हर क्षेत्र में, ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी जब उनका स्वागत किया गया था पहुंचने पर राजस्थान, और फिर उनका संबोधन भी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आईएसए से जुड़ने वाली देश का पहला राज्य बना राजस्थान। फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर। राजस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नहीं वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना ली है। प्रदेश के 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और ये सब हुआ जब मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। चलिए, तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें। हमने इससे पहले बात की बड़ी हैपनिंग्स की। अब बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे फिटनेस टिप्स। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस खास बुलेटिन के सफ़र को और हम बात करते हैं फिटनेस कोच से। हम मौजूद हैं मसल फिट जिम में। हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है समीक्षा मेहरा, ये कोच है फिटनेस की। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम समीक्षा जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है समीक्षा मेहरा और मैं एक फिटनेस कोच हूँ, यहाँ पे जिम ट्रेनर। बिल्कुल। अब समीक्षा जी, फिटनेस जर्नी में सबके गोल अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी का गोल मसल गेन का है या वेट लॉस का, तो गोल को कब तक कैसे अचीव कर सकते हैं और आप कैसे मदद करती हैं सब? मैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से मतलब उनका पता लगाते हैं और बाकी उनकी हेल्प करते हैं फैट लॉस के लिए, और बाकी वो मसल गेन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। अब सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो बॉडी टाइप के हिसाब से आप कैसे प्लान तैयार करती हैं? उनकी डाइट पर कितना फोकस रहता है और बाकी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज पर? उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी डाइट का मतलब उनकी हाइट के हिसाब से उनका पता लगाते हैं कि उनको वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर डाइट प्लान बना के उन्हें देते हैं। अच्छा, शुरुआत अगर कोई कर रहा है, बिगनर है कोई, तो उसके लिए शुरुआत में कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए? उनके लिए सबसे पहले उनको 1 वीक तक मल्टी कराई जाती है उनके हिसाब से कि वो कितना कर सकते हैं कितना नहीं, फिर आगे उनको प्रॉपर मसल कराई जाती है, रोज़ की रेगुलर एक मसल। अच्छा, हर दिन आपके हिसाब से कितना समय जिम में देना चाहिए? मेरे हिसाब से कम 1 घंटा तो जिम में देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फ़िटनेस मतलब पूरे दिन में 1 घंटा निकालना फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिम के अलावा भी कुछ अल्टरनेटिव ऐसे हैं जो अगर कोई जिम नहीं आ पाए, मूव नहीं करे या फिर हर दिन शरीर साथ ना रहे, तो क्या कर सकते? चाहती हूँ अगर आप जिम नहीं कर पाए, जिम नहीं आ सके किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप घर पे योगा वगैरह कीजिए, बाहर जाइए, बाहर योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बाहर वॉक करने जाइए। और डाइट में क्या होना चाहिए जो हमारे घर पे भी उपलब्ध हो, आसानी से इजीली अवेलेबल हो, जो प्रोटीन पाउडर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है? डाइट में बहुत जैसे पनीर ऐड कर सकते हैं आप लोग,
और सोया चंक्स वगैरह हो गए, और अगर कोई नॉनवेज खाता है तो एग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें पीनट बटर वगैरह हो गई, और बहुत सारी ओट्स वगैरह। ठीक है, तो समीक्षा जी इस खास बुलेटिन को हम समाप्त करेंगे। चाहेंगे कि एक फिटनेस टिप्स आज आप जो अपनी तरफ से देना चाहें मैं दर्शकों। चाहती हूँ अगर किसी भी महिला को, किसी भी लोग को अगर टाइम नहीं मिले तो वो रोज़ डेली का अपने से 30 से 45 मिनट्स निकालिए और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये है हमारे साथ समीक्षा मेहरा, फिटनेस कोच है। बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बात की फिटनेस को लेकर के, बताया कि कैसे कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और फिट रहने के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी डाइट पर फोकस करें। आपके गोल अलग अलग हो सकते हैं और शुरुआत में इसी का ख्याल फिटनेस कोच भी रखते हैं और आपकी मदद आपके गोल को पूरा करने में करते हैं। तो हम भी आपसे अंत में यही कहेंगे कि मेहनत एक दिन की नहीं, अनुशासन भी एक दिन का नहीं। ज़रूरी है कि आप हर दिन काम करें, पसीना बहाएं और तभी आपकी फिटनेस जर्नी भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे बनते हैं और इसी के लिए आप ही को हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं महाकाल की विशेष आरती के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।